सर अपना परिचय रख दीजिएगा। वैद्यनाथ प्रसाद, पूर्व सदस्य बिहार विधान परिषद, और वर्ष 1996 से मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। और अभी से पहले 2005 के फरवरी और नवंबर दोनों चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर सुरसंड विधानसभा से लड़ा था, और नवंबर के चुनाव में 153 वोट के अंतर से मैं पराजित हुआ, कहीं कमी रह गई होगी। और आज के दिन में मैं बीजेपी के प्रदेश में मीडिया पैनलिस्ट में हूँ, प्रवक्ता के तौर पर काम करता हूँ। यही मेरा परिचय है। सर इस पर यूथ कहीं ना कहीं नए चेहरे को देखना चाह रहे हैं। पूरे पार्टी ने पुराने उम्मीदवारों को ही टिकट दिया, तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस थ्योरी पर हम चलते हैं। युवा पीढ़ी को भी हमने आगे लाया है, और पुराने चेहरों में भी कुछ को इस दायित्व से अलग कर संगठन के अन्य दायित्व में डालने का भाजपा ने निर्णय किया। तो हमें नई पीढ़ी के जोश का भी उपयोग करना है, और जो हमारे पुराने कार्यकर्ता है, नेता है, वरिष्ठ साथी हैं, उनके अनुभव से भी नई पीढ़ी को और अधिक सशक्त करना है। और हम सब हमारे साथ हैं, युवा प्रौढ़, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो काम है समाज के हर तबके के लिए, उस काम के बदौलत, नरेंद्र मोदी जी के वचन का जो विश्वास है आम लोगों पर, उसके बदौलत हम सीतामढ़ी जिला में एनडीए के सभी सीट को जीतने वाले हैं। सर जनसंपर्क के दरमियान आपको कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिली? मैं तो अभी प्रत्याशी के तौर पर कल गया था लोगों को आमंत्रित करने, और हम इस बात का अपना जो उस क्षेत्र के लिए एक संक्षिप्त मैनिफेस्टो बनाएंगे, हम उसके जरिए आपको बता देंगे। अभी इसको रहने दीजिए पर्दे में। जिस सर क्षेत्र कहीं ना कहीं जल जमाव की समस्या से ज्यादा ग्रस्त रहता है, इसका कोई सर अस्थायी समाधान आप करें? बड़ी समस्या थी। बरगिनिया जो रीगा विधानसभा क्षेत्र का लगभग आधा आबादी है, उधर सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा था, न मोतिहारी से और न सीतामढ़ी से। एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार सुशील मोदी की सरकार ने बरगिनिया को सीतामढ़ी से भी जोड़ा, बरगिनिया को पश्चिम चंपा मोतिहारी से भी जोड़ा। ये बड़ा काम हुआ है, सड़कें बन रही है। बरगिनिया में कोई सड़क नहीं होती थी, सब सड़कें बन रही है, आप देख रहे हैं। मैं अभी हाल फिलहाल गया था बरगिनिया एक कार्यक्रम में, तो जो बाईपास बना है वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बरगिनिया, रीगा समेत पूरे देश का विकास कर रही है। जो छोटी चीज अगर रह गई होगी तो हम आगे करेंगे। अगर जीत कर आते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होगा? मैं अपने मैनिफेस्टो के जरिए आपको बताऊंगा। हमने पहले भी कहा है, अभी इसको एक सप्ताह रहने दीजिए, पढ़ देंगे। आपका नॉमिनेशन कब है? 17 तारीख को हमने नॉमिनेशन का तिथि निर्धारित किया है, और 17 तारीख को 11 बजे से वह सभा आरंभ होगा, और उसी बीच में जो प्रक्रिया है नामांकन का वो भी पूरा होगा, और एक विशाल जनसभा भी आयोजित हो रहा है। और संभव है कि ये एनडीए का जनसभा हो जाए, मैं अपना जानता हूं, लेकिन जो ज्ञात हुआ है कि बाकी भी प्रत्याशी विचार कर रहे हैं कि हम 17 को ही कर लें, तो एक अच्छी जनसभा होने वाली है। रीगा में जाम की समस्या है? दो तरह से वो समस्या है। एक तो जो छोटे छोटे हमारे ठेला खोमचा वाले भाई हैं, जिनको रोजी रोटी का कोई दूसरा साधन नहीं है, वो भी वहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं।
उन्हें भी बाधित नहीं किया जा सकता है। और बिहार में लोगों के आय में इजाफा हुआ है और लोगों में क्रय शक्ति बढ़ी है, गाड़ियां भी बढ़ी है, तो इस वजह से भी थोड़ी समस्या है, उसका समुचित समाधान हो जाएगा। रीगा चीनी मिल के मजदूरों द्वारा लगातार आमरण अनशन किया जा रहा है। उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनका जो बकाया वेतन है और फिर से उनका जॉब पीरियड अभी बाकी है, उनका फिर से नियुक्ति नहीं हो रहा है। तो लगातार आमरण अनशन किया जा रहा है, तो इसके प्रति आप कैसे मजदूरों के लिए लड़ेंगे? रीगा मिल हमारे सीतामढ़ी जिला के लिए एकमात्र उद्योग है और बीच के कालखंड में कुछ दिनों के लिए वो बंद हो गया था। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने इसको चालू करके यहाँ के गन्ना किसानों के लिए बड़ा काम किया है। जो बकाये पैसे थे उसका भी भुगतान लगभग हो गया है। अब रीगा मिल में जो पहले से कामगार काम कर रहे थे उनके संबंध में जो बकाये उनके वेतन की बात है, एक बार किसान यूनियन, मजदूर यूनियन और मिल प्रबंधन से बात करेंगे, चीजों को समझकर जो इसके लिए बेहतर समाधान होगा हम लोग उसका प्रयास करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में एक जमला परसा गांव आता है। जमला परसा गांव बीते दिनों में जो बारिश हुई है जिसकी वजह से बागमती नदी के कटाव में पूरा गांव तहस नहस हो गया है। वहाँ के लोगों से जल संसाधन विभाग जो वहाँ कार्य कर रहे थे वो कार्य सही नहीं होने के कारण पूरा गांव कटाव में बागमती नदी के अंदर चला गया। तो आप उसको कैसे देखते हैं और कैसे ठीक करने की जरूरत है? जब मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य था तब भी मैंने एक बात कही थी और उस पर अमल भी हुआ कि बागमती परियोजना जब 1970-71 में आरंभ हुआ तो इसका दो उद्देश्य था, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई। दुर्भाग्य से कांग्रेस के इतने लंबे शासनकाल में न तो बाढ़ नियंत्रण पर कोई सफलतापूर्वक काम हुआ, सिंचाई तो हुआ नहीं। और उसके कैलकुलेशन में है कि 80% वाटर डिस्चार्ज बागमती की वर्तमान धारा से होगी और 20% पुरानी धारा से होगी और इसके लिए क्रॉस रेगुलेटर बिलवा में बनना था। आरंभ हुआ, रुका, लेकिन मैं भी उसमें सवाल उठाया था बिहार विधान परिषद में और पथ निर्माण और जल संसाधन विभाग ने संयुक्त रूप से उत्तर दिया था। और वहां पर पहले था कि हम सिर्फ स्विस गेट बनाएंगे, हमने ये सुझाव दिया कि हम स्विस गेट कम रोड ब्रिज अगर बनाते हैं तो आवागमन भी होगा, फ्लड कंट्रोल भी होगा, उस पर काम हुआ है। और जमला परसा गांव का जो प्रॉब्लम है, अगर हमारे पानी का डिस्चार्ज जैसा पहले तय हुआ था कि 80% इधर से जाएगा और जब भी खतरनाक स्थिति होगी हम बाईपास से पानी निकाल देंगे, कटाव रुकेगा, हम उस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए प्रयास करेंगे। बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन और बेरोजगारी है। अगर जनता आपको चुनती है तो आप अपने क्षेत्र में इन सब चीजों का निदान कैसे करें? बिहार लैंडलॉक स्टेट है, आबादी के हिसाब से क्षेत्रफल कम है, जिसके चलते हम बड़ी औद्योगिक गतिविधियां नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखे हैं कि बिहार सरकार ने हर जिला में नए औद्योगिक पार्क के निर्माण का निर्णय किया है। उद्योगपतियों को बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए उनको जोड़ा जा रहा है। रोजगार के अवसर पैदा होंगे, पलायन को रोका जाएगा। ठीक है।